गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। अरे गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून भाई, क्या हो गया? ये जरूरी थोड़ी है सिर्फ ऑनलाइन वालों को ही बोलूंगा गुड आफ्टरनून। सामने तुम भी बैठे हो, तुम्हें भी तो गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। कमाल के बच्चे हैं यार ये तो। ऐसा कोई है जो आज फर्स्ट डे क्लास में आया है? अरे तेरी, 1 2 3 4 5 6 7, ऑनलाइन में भी 8, 9। तो चलिए, जो बच्चे आज फर्स्ट डे क्लास में आए हैं उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं, क्योंकि अभी 2 4 दिन तो हम रिवीजन में लगा देंगे। देखिए बच्चों, हम पेपर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है बच्चों, और इस पेपर का नाम क्या है? टैक्सेशन। ये जो टैक्सेशन पेपर आपका है, इसके 2 पार्ट हैं। एक है इनकम टैक्स और दूसरा है जीएसटी। जो इनकम टैक्स है आपका, ये 60 मार्क्स के लिए आएगा, जीएसटी 40 मार्क्स के लिए आएगा। और इनकम टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर 30% आपके एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग कॉपी मिलेगी आपको, एक इनकम टैक्स की और एक क्या मिलेगी आपको, जीएसटी की। इन दोनों को अलग अलग आपको क्या करना है, फिल करना है। ये लास्ट में बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो? सबसे लास्ट में। हेलो, इस क्लास के ही हो क्या? क्या देख रहे हो? हैं? ऐसे ही बड़े ध्यान से देख रहे थे यार। तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं बच्चों, हमारी लगभग 3 क्लासें हो चुकी हैं इनकम टैक्स की। 3 होगी ना? इसमें मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक बताया। बेसिक में क्या देखा हमने कि इनकम टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, कौन कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट किया जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को बताया कि जिस साल में इनकम को आप कमाते हैं उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जब उस पर आप टैक्स पे करेंगे वो क्या बनेगा आपका, असेसमेंट ईयर। फिर क्लास नंबर 2 जो थी हमारी, वहां मैं आपको थोड़ा टैक्स रेट के बारे में बता रहा था कि सर किस पर्सन पे क्या टैक्स रेट रहता है। मैंने बताया कि इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजीपी पर टैक्स रेट क्या रहेगा। पहले 250 पे टैक्स नहीं लगेगा, अगले 250 पर 5% है, फिर अगले 5 लाख पर, और इसके बाद में 30% टैक्स रहेगा। फिर हमने इसके अंदर 87A का रिबेट देखा। फिर मैंने आपको सरचार्ज का कंसेप्ट समझाया और मार्जिन रिलीफ मैंने बताया। ये टैक्सेशन का पॉइंट था बच्चों, ये कैलकुलेशन वाला पॉइंट है सारा का सारा। जो स्टूडेंट आज क्लास में नए हैं, आपके ऐप पर ये पुरानी क्लासेस तो आ रही होंगी, दिख रही है ना सबको? तो आज आपको घर पे जाके उसको देखना है 1.5 की स्पीड पर, ठीक है ना? क्योंकि मैं पूरा 3 क्लासेस रिवाइज नहीं कर सकता एक क्लास के अंदर, ठीक है? पर हाँ, अब आप थोड़ा स्पीड करके इसको देखोगे तो आप देख लोगे। स्टार्टिंग के अंदर पूरा का पूरा आपको देखना, और देखना ही है, अदरवाइज आपको जो कल की क्लास होगी वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। वैसे तो आज की भी समझ में नहीं आएगी, लिख के ले लो मुझसे आप चाहे, पर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको मैंने जो कैलकुलेशन समझाई है वो कैलकुलेशन वो 1 मिनट में नहीं बता सकता मैं, उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा, जो आपको आज घर पे जाके रिवाइज करना है। ये सबसे बढ़िया हो गया है अब।
पुराने ज़माने में जब ये ऑनलाइन वाला लफड़ा नहीं हुआ करता था तो मुझे पूरी क्लास फिर रिवाइज ही करनी पड़ती थी जब बच्चे नए एडमिशन नई एंट्री लेके आते थे। पहले स्टार्टिंग के 5 से 7 दिन बच्चे नए एंट्री करते रहते हैं, तो हर बार उस क्लास को रिपीट करते रहते हैं। पुराने बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्या है सर, हम वो पढ़ रहे हैं वापस वही पढ़ा रहे हो आप। नए बच्चा भी देखता है सर इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हो आप, क्योंकि उसको तो स्पीड लग रही है ना, पुराने वाले लग रहा है क्यों बता रहे हो। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता था, 10-15 दिन ऐसे चलते रहते थे। अब नहीं करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब आपके पास प्रॉपर पूरी क्लास है आपके पास, आप उसे आराम से देखिए, समझिए। नोट्स बना रहा हूँ, उस नोट को साथ साथ आप बनाइए, ठीक है। फिर भी क्योंकि आप इस क्लास में साथ में बने रहे, इसलिए थोड़ा सा बता के चलता हूँ बच्चों आपको कि जो टैक्स होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो मैं इस क्लास में बता रहा हूँ। मैंने कुछ होमवर्क दिया था भाई, आ जाओ अब। होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे, बताओ। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स कैसे लगेगा, पे टैक्स कैसे बनेगा, करा आप सब ने? चलिए देखते हैं कितना सही है कितना गलत है, आंसर मैं बाद में पूछूंगा। पहले तो आप क्या बताएंगे मुझे आप? थोड़ा सा रिवाइज फर्स्ट डे इन क्लास, अरे टेंशन मत लो मेरे भाई, थोड़ा सा क्या पूरा रिवाइज करके चलूंगा, उसको छोड़ो। आप इधर देखो, अब सबसे पहले आपको टैक्स निकालना है, टैक्स कैलकुलेशन। अगर आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाए बच्चों, 1 करोड़ 1 लाख। जो बच्चे क्लास में नए हैं, आज फर्स्ट डे है, उनको मैं बोलूं कि आपको 2 क्लासें रिवाइज करनी है। फर्स्ट क्लास थोड़ा स्पीड से रिवाइज कर लेना, सेकंड क्लास अच्छी तरह, सेकंड और थर्ड क्लास अच्छी तरह रिवाइज करनी है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कल मुझसे पूछेंगे, मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। हाँ जी, क्या आगे आ जाओ भाई, ये देख क्या पड़ी है। मेरी माइक चल नहीं रहा बेटा, ये माइक सिर्फ आउटपुट दे रहा है जो ऑनलाइन घर पे बैठे उन बच्चों को, आपके लिए सिर्फ वैसे बस लटका रखा है मैंने। जो वॉइस है मेरी वही रहेगी। क्या पीछे मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही क्या? एक काम कर भाई, पहले तो इसको बंद कर दिया क्या, इस फैन को भी बंद कर दे, उस फैन को भी बंद कर दे, कर दो कर दो। अरे क्या होता है, गर्मी वर्मी सब एक दिमाग का फोबिया है। कर दो फैन बंद, कोई बात नहीं, लाइटें बंद नहीं करनी नालायक, इसको भी बंद कर दो। नहीं हुआ, कहां से होगा? देखो बेटा, आप कुछ दबा के देखो। हाँ हो गया, अब तो आवाज आ रही है ना आपके पास। अब देखिए एक बार, आपकी 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख की इनकम पे टैक्स कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों आप, 10 लाख पे टैक्स कितना आएगा बताओ, 1,12,500। इसमें आप क्या ऐड करोगे अब, 91 लाख, कितना आएगा, 30,000। टोटल कितना हो गया, 28,42,500। बहुत बढ़िया। अब इस पे क्या जोड़ोगे आप, सरचार्ज कितने रेट से, 15%, मतलब इसका 15% आप देखोगे, कितना हुआ, 4,26,375। टोटल कितना हुआ, 32 लाख। बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करें हम, अब क्योंकि मार्जिन रिलीफ चेक करना पड़ेगा हमें, क्या मार्जिन रिलीफ के क्राइटेरिया में आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये जो 101 लाख है, इसकी जगह कितना बनाओगे आप, 1 करोड़ पे टैक्स बनाओगे, और ऊपर का जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को दे दोगे। बताओ भाई, 1 करोड़ पे टैक्स में 10 लाख पे टैक्स कितना आएगा, 1,12,500, और 90 लाख पर आएगा 27 लाख। टोटल कितना हो गया ये, और इसमें क्या जुड़ेगा, सरचार्ज जुड़ेगा, 10% जोड़ोगे आप। सर 10% क्यों जोड़ रहे हैं, अरे भाई 1 करोड़ के टैक्स पे तो सरचार्ज आएगा ना, 1 करोड़ के 50 लाख के बाद सरचार्ज आता है आपका। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि 50 लाख की इनकम पे सरचार्ज होता ही नहीं,
1 करोड़ की इनकम पे तो होता है, तो वो तो ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो कितना आ गया 281250, कितना हो भाई ये 30,0750। अब जो आपने वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आपने जो 1 लाख है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा बच्चों, एक एक्सेस। कितना हो गया अभी 31,93,750 हो गया। अब इतना टैक्स आप देना चाहते हैं, इतना टैक्स आपका बन गया, तो मुझे बताइए आपका मार्जिन रिलीफ कितना आएगा। 75,125, ये आ गया आपका मार्जिन रिलीफ। अब मुझे बताइए बच्चों इसमें क्या जोड़ोगे आप, सेस, जो कितना है 4% है ना सेस आपका, 1,0750। तो टैक्स पेबल कितना आएगा आपका 33,21,। क्या सबका यही आंसर है क्या? अब जिनका आंसर ये नहीं था, जो गलती थी, पता चल गया आपने क्या गलती की। और जिनका ये आंसर है बहुत बढ़िया बात है भाई, कॉपी कीजिए इसको। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो कॉपी कर लो। बहुत बढ़िया भाई, ये बैच तो इंटेलिजेंट बैच है। नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कोई कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा? क्या हो रहा है, ये इधर क्यों आ रहा है? हाँ जी, इसी तरह जो अगला क्वेश्चन था आपका, 201 लाख पे टैक्स कैसे बनेगा? बताओ भाई कैसे बनेगा। नहीं, इसका मार्जिन रिलीफ बताओ बस मेरे को आप। इसका मार्जिन रिलीफ क्या है ये? अरे सुन गया भाई, भाई चलने दो, पेन चलने दो एक बार मेरा। चलो इधर देखो एक बार। अब सबसे पहले ये हमारा मॉड्यूल है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था ना आपको। ये सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना इनकी, वक्त आने पे सब चीज क्लियर करेंगे अपन। ये होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन हमने किया था कि 51 लाख वाला, क्लास में किया था ना। 51 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, चेक करो कितना टैक्स बना था। मार्जिन रिलीफ कितना निकाला था आपने, 64, 64,250। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया, जो था 101, जिसका आंसर आपने क्या निकाला 75,125 मार्जिन रिलीफ। तो 75,125 आएगा इसका मार्जिन रिलीफ, जैसा आपने बताया। तो ये रहा आपका आंसर। दो अलग अलग मेथड से किया हुआ है क्वेश्चन, आप कोई मर्जी मेथड लीजिए आप। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और मैंने दिया था करने के लिए आपको, 201। बताओ क्या आंसर है आपका, 518,750 मार्जिन रिलीफ बोल रहे हो ना आप? तो बिल्कुल परफेक्टली सही किया आपने। ठीक है, और अब आप दो आंसर, दो क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक तो 501 पर कितना टैक्स आएगा, अभी आपको आंसर नहीं देख के आना है, ठीक है ना, कहीं वहीं से देख लो आप और फिर बताने लग जाओ मेरे को।
501 पर कितना टैक्स आएगा वो मुझे आपको कल आपको बताना है मुझे, ठीक है। चलिए अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब साथ में लिखेंगे। अब बाकी स्टूडेंट जो नए हैं क्लास के अंदर, वो कितने पेज छोड़ने हैं भाई, उनको बताना एक बार देख के। 10 से 12 पेज छोड़ दीजिए बच्चों, वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग कैसी है। आप खुद जानते हो क्या राइटिंग आपकी। 10 से 12 पेज छोड़ दीजिए, और वो 10 से 12 पेज आपको कहाँ रिफिल करने हैं, आपको प्रॉब्लम जो क्लास देखोगे आप मेरी, उसमें आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। अब लिखना स्टार्ट करेंगे सभी। हाँ जी, ये जब भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू लेवल पे आएगा बेटा। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना मैंने सिखाया आपको, वैसे कर लोगे आप। एमसीक्यू लेवल का आधा नंबर 1 नंबर का आता है बस। ये कोई बड़ा क्वेश्चन था क्या? तो जब बड़े बड़े आएंगे फिर क्या बोलोगे आप? मैं फिर बता दूं, आप इंटरमीडिएट की क्लास में बैठे हैं। अब फाउंडेशन की जो क्लास थी आपकी, वो आपने पता चल ही जाएगा क्या किया आपने। अभी रिजल्ट आ जाएगा आपका, इस बार तो बहुत जल्दी आ रहा है रिजल्ट, सुनने में आ रहा है। नहीं, अभी अभी वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे क्या आप सभी आप लोग? तो मैं आ नहीं पाया बच्चों, वैसे मुझे भी इनवाइट किया गया था वहाँ पर। पर हाँ, बात हो रही थी मेरी सर से, तो बता रहे थे कि अभी जल्दी इस बार अनाउंस करेंगे ये रिजल्ट। तो जब भी आएगा तब देखेंगे अपन। इधर देखो आप एक बार, टैक्स रेट मैं आपको कल लिखवा रहा था। तो टैक्स रेट के अंदर मैंने आपको बताया बच्चों, जो टैक्स रेट आपकी होती है वो दो जगह दे रखी है आपको। एक तो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, और दूसरी कहाँ पर है? तो आप पॉइंट नंबर 2 बना के लिखोगे आप। टैक्स रेट जो आपकी है वो इनकम टैक्स एक्ट की हम देखने जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, और ये इफेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। बनाया गया था 61 में, 62 पूरे इंडिया पर अप्लाई कर दिया गया। टोटल इसमें 14 शेड्यूल्स हैं, और 298 298 सेक्शंस हैं टोटल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सारे नहीं पढ़ने आपको, इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल में भी पढ़ोगे आप। तो ये बेसिक बात है, इसको मैं लिखवाऊंगा अलग से। इनकम टैक्स एक्ट कैसे बना, कौन लेके आया, उसकी सारा बेसिक मैं आपको लिखवाऊंगा। पर यहां पर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के टैक्स रेट आपको बता रहा हूं, कि कुछ टैक्स रेट आपको इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं, कुछ हमारे जनरल टैक्स रेट थे जो हमारे एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं। तो जनरल तो हमने देखा बच्चों। जनरल के अलावा अभी जनरल के अंदर मुझे आपको बताना है फर्म का टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट वगैरह, उसकी भी बात करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि अभी इंडिविजुअल चल रहा है। तो पूरा इंडिविजुअल हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद उन पे चलेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट के कुछ टैक्स रेट्स हैं बच्चों जो हम बताने जा रहा हूं मैं। ये फॉर ऑल एसएससी है, फॉर ऑल एसएससी। सर ये एसएससी क्या होता है? एसएससी का मतलब होता है जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, जो इंटरेस्ट पे करता है, चाहे अपनी इनकम पे चाहे दूसरों की इनकम पे, उसे हम क्या बोलते हैं? एसएससी कह देते हैं। सबसे पहले इसमें अंडर सेक्शन 112, पता नहीं कहां गया, सौ नंबर का ले ले बेटा तू तो। 100 मार्क्स का यही आएगा एक क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया वो पास माना जाएगा पूरा इंटरमीडिएट, और उसको फाइनल में भी सभी पेपर में एग्जामिशन मिल जाएगी। बस, क्या क्वेश्चन था? कुछ भी तो नहीं था ये। अभी देखो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं अपन। फिर से लिखना पड़ेगा सारा, मुझे लगता है। अंडर सेक्शन 112, 112 नंबर सेक्शन है बच्चों ये। इसका नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन अंडर सेक्शन 112A।
इस पे जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 20%। ठीक है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी एडजस्टेड। दूसरा है अंडर सेक्शन 87A रिबेट, याद है रिबेट आपको, इज अवेलेबल अगेंस्ट सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सच देखिए बच्चों, मैं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन 112 नहीं पढ़ा रहा, लिखा तो सर आपने, ये सेक्शन का टैक्स रेट बता रहा हूं। हमारा जो चौथा हेड होता है उसको क्या नाम है, कैपिटल गेन। पहला हेड है इनकम का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं बच्चों। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा क्या आएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कौन सा होता है? जब कैपिटल गेन वाले चैप्टर में जाएंगे ना तब पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो यहां क्या कर रहे हैं, यहां उसका टैक्स रेट पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें बेसिक टैक्स रेट आना चाहिए। तो अगर कोई कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो सेक्शन 112A के अलावा है, 112A क्या है अब इसके बाद लिखेंगे उसको अपन, कि कोई भी कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, जो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये कहां सीखेंगे हम, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में सीखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है कैपिटल गेन। तो जब कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर 20% के हिसाब से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। क्योंकि हमारा बेसिक चैप्टर के अंदर मैं आपको टैक्स रेट पढ़ा रहा हूं, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, क्या टैक्स रेट रहेगा उसका, 20% टैक्स रेट रहेगा। आई बात समझ में आपको? नीचे से एग्जांपल लिखिए, कि एक मिस्टर पी हैं जो रेजिडेंट है, और इनकी जो एज है बच्चों वो है 52 ईयर की। ठीक है, इनके पास जो टोटल इनकम है पहली इनकम है इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो है 4 लाख रुपए की। दूसरी इनकम इनके पास अदर इनकम जो है 3 लाख रुपए की। कैलकुलेट करो टैक्स पेबल, किसका टैक्स पेबल कितना आएगा। बड़े आराम से समझेंगे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, जितना आराम से चल सकता हूं उतना आराम से चलूंगा पहले स्टार्टिंग के डेज में। देखिए मैंने आपको बताया था जो टैक्स रेट है वो दो जगह लिखी गई है, एक तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई है और एक कहां लिखी गई है, फाइनेंस एक्ट में लिखी गई है। फाइनेंस एक्ट पर स्लैब रेट्स वगैरह चलते हैं बच्चों, और इनकम टैक्स एक्ट में स्लैब रेट वगैरह नहीं, आपने अभी देखा। फाइनेंस एक्ट में 5%, फिर 20%, फिर 30%, फिर सरचार्ज वर्चार्ज आता है। पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% टैक्स बता रखा है। तो इसको कैसे करें सर? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, बताओ आपकी टोटल इनकम कितना है।
सर एक तो आपके पास 4 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 3 लाख आपकी अदर इनकम है। टोटल कितनी होगी आपकी? 7 लाख रुपए की आगे आपकी टोटल इनकम। एक जीरो ज्यादा लग गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? इस 7 लाख को अगर मैं खोल के देखूं तो मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो अंडर सेक्शन 112 की इनकम है और एक आपकी नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम, सर नॉर्मल इनकम का मतलब जिस पर फाइनेंस एक्ट अप्लाई होता है वो नॉर्मल इनकम होती है, जनरल इनकम होती है। जिस पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है वो क्या होती है? आपकी स्पेशल इनकम होती है। तो नॉर्मल इनकम कितनी है बच्चों आपके पास? 3 लाख रुपए की। प्लीज नोट मत कीजिए, समझिए पहले। और ये कितनी इनकम आपके पास? 4 लाख रुपए की है। ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट अप्लाई करना पड़ता है, जो हम फाइनेंस एक्ट 21 पढ़ रहे हैं। फिलहाल आपके सिलेबस में 22 है। टैक्स रेट में कोई चेंजेस नहीं है बच्चों, सेम टू सेम रखा गया है। जो 21 का है वही 22 का है। इसलिए हमारा जो बेसिक चैप्टर है वो आपके सिलेबस में एज इट इज सेम टू सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। तो हमें फाइनेंस एक्ट 22 का टैक्स रेट मैंने आपको लिखवाया ही था, वो वाला है। तो सबसे पहले आप किस तरफ जाएंगे? आप जाएंगे आपके नॉर्मल इनकम की तरफ। यहां पर बताओ कितना है इनकम आपका? 3 लाख। मुझे बताइए सबसे पहले 250 पे टैक्स कितना आता है? जीरो। ओके सर, ये हो गया जीरो। बताओ बैलेंस कितना बच गया? 50,000। इस पे टैक्स कितना होगा? 5%। कितना आ गया? 2500। ये तो आ गया आपके नॉर्मल इनकम का टैक्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है, सेक्शन 112 की इनकम आएगी बच्चों। इस पर कितना लगता है? 20% टैक्स लगेगा। तो लगा दो 20%, कितना आ गया? 80,000। जो बच्चे नए हैं उनको बता दो बच्चों, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए मैंने 250 पर जीरो टैक्स बनाया। उसके बाद में 5 लाख पे टैक्स कितना है? 5%। तो बाकी कितना रह गया आपका? 50,000। उस पर कितना लग गया मैंने? 5%। तो कितना आ गया? ये 2500 आ गया। तो लगाओ बेटा टोटल कितना हुआ ये हो गया सर 82,500। इसमें ऐड क्या करेंगे हम? सेस ऐड करेंगे, जो कितना है? 4%। सेस हमेशा ऐड होगा अगर टैक्स पेबल आएगा तो टैक्स पेबल कितना होगा? छाप दो, कॉपी कॉपी। हाँ जी, हाँ ये स्पेशल इनकम है, इस पे फ्लैट टैक्स लगेगा 20%। अभी करेंगे इसकी, अभी चीरफाड़ करना है, अभी तो नॉर्मल बताया मैंने आपको। हाँ जी, 7 लाख की इनकम पे रिबेट ढूंढ रहा है मेरा भाई, नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की और आप क्या है? रेजिडेंट है, तो उसमें आपको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा? टैक्स पेबल और 12,500, विच एवर इज लोअर। आपकी इनकम कितने क्वेश्चन के अंदर? 7 लाख, इसलिए रिबेट नहीं मिलेगी। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ टोटल इनकम के अंदर जनरल इनकम और स्पेशल इनकम दोनों होती है। हाँ बच्चों, और वही टोटल इनकम को कंपेयर करना किसके साथ में? आपके 5 लाख के साथ। धीरे धीरे सीखोगे। मैंने क्या बोला? ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे डे बाय डे बढ़ेंगे तो आपको इनकम टैक्स की क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी। एक दिन में कुछ नहीं बता सकता मैं। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो बच्चे नए हैं क्लास में, प्लीज आज आपको क्या करना है? इन क्लासेस को रिवाइज करके आना है। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, समय मिले आपके पास, पर एक बार देख के जरूर आना। और आज की क्लास भी देखनी है, ठीक है ना? क्योंकि आज की क्लास में मुझे पता आपको समझ में नहीं आ रही होगी।
देखिए बच्चों, इनकम टैक्स में सारे चैप्टर एक साथ जुड़ जाते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट्स की तरह अलग अलग टॉपिक नहीं होते, कॉस्टिंग की तरह अलग अलग टॉपिक नहीं होती। हर एक चीज क्या हो जाएंगे, आपस में क्लब हो जाती है और फिर मिक्स होके क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सबको एक साथ पढ़ना है, तो इसलिए पुरानी क्लासेस देख के रखना। बढ़े आगे। हाँ जी भाई, की फर्क पड़ेगा मेरे इसी क्वेश्चन के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 4 लाख रखूं मैं, बट अदर इनकम मैं कर दूं 1 लाख रुपए की। अरे रुक जाओ मेरे भाई, इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं है। बाकी सब चीजें मैंने सेम रखी है। अब देखो कैसे क्वेश्चन कैसे घूमेगा। सबसे पहले टोटल इनकम यहां पर कितनी हो जाएगी, अब आपकी यहां पर 1 लाख हो जाएगी, तो कितने हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 लाख हो गया, तो 5 लाख में 112 कितना आपका 4 लाख है। सॉरी 112 कितना है, 4 लाख है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पर 20% टैक्स लगता है वो कितना आपका 4 लाख है। और नॉर्मल इनकम कितनी है आपकी, 1 लाख है। प्लीज ये हो गया आपकी 1 लाख। ठीक है सर, सबसे पहले वही फॉर्मूला फिर लगाऊंगा मैं क्या कहूंगा कि सर पहले कहां जाना है आपको, अपने नॉर्मल इनकम की तरफ जाना है। नॉर्मल इनकम कितनी है मेरी, 1 लाख है। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, 2,50,000। सर क्या कर रहे हो, एक में से 250 कैसे माइनस करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, 150 क्या रह गया मेरा, शॉर्ट रह गया। सर पल्ले नहीं पड़ा। एक बात बताओ, अभी मैंने आपको स्लैब रेट बताए थे, तो स्लैब रेट में क्या लिखा हुआ था, सर अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 तक की है तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 2,50,000, देखिए आप नोट्स में साफ लिखवा रखा है, टोटल इनकम अप टू 2,50,000 टैक्स क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट 250 पे टैक्स 5%, उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, उसके बाद 30%। देखा जाए तो मेरी इनकम है कितनी, 5 लाख रुपए की इनकम है ना। अरे इनकम तो 5 लाख है, जिसमें से 1 लाख क्या है नॉर्मल है और 4 क्या है आपकी स्पेशल है। तो मैं अब गवर्नमेंट को बोलता हूं, गवर्नमेंट जी आपने ही तो वादा किया था कि 250 पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, और इसीलिए मैं अब 250 पे टैक्स नहीं लग। तो गवर्नमेंट कह रहे एक काम कर, पहले तू नॉर्मल इनकम में जा, कितना है वहां पर 1 लाख ही था, तो ये पूरा एडजस्ट कर लिया मैंने, क्योंकि 250 पे टैक्स नहीं लगना है। तो उसमें से 150 तो मैंने कहां से ले ली, सॉरी 1 लाख कहां से ले लिया मैंने, नॉर्मल इनकम से। अब कितना शॉर्ट रह गया, 150 आप कहां से एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्ट तभी होगा इफ एसएससी इज रेजिडेंट। अच्छा, अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट होगा तो ये एडजस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बताओ बच्चों, अगर 150 यहां से एडजस्ट कर लिया आपने, तो इनकम कितनी रहेगी आपके पास, 2,50,000 रहेगी ना। अब 250 का 20% कितना हुआ, 50,000। अब क्या करेंगे, 4% सेस भी तो ऐड करना है। रुक जा मेरे भाई, 87A की रिबेट भी तो देनी पड़ेगी ना, भूल गए क्या। ओहो, 87A चेक करते हैं, क्या ये इंडिविजुअल है, यस सर। क्या ये रेजिडेंट है, क्या इसकी इनकम 5 लाख तक की है क्या, यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, 87A का रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स पेबल कितना है 50,000 और 12,500, 12,500 कितना रह गया, 37500। क्या ऐड करेंगे इसमें, 4% सेस, 1,500, 39,000। क्या कुछ पल्ले पड़ा है ना, मजेदार क्वेश्चन। पहले कॉपी करो फिर दोबारा से करते हैं इसको, कॉपी करो। देखिए बच्चों, मैं नॉर्मल इनकम पे टैक्स लग रहा है, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोल रही कि हम इस लिमिट तक टैक्स नहीं लेंगे। तो कितना वादा किया गवर्नमेंट ने मुझसे, 2.5 लाख तक का। तो यहां पर मेरी इनकम कितनी है, 5 लाख तक की, 1 लाख तो नॉर्मल में चला गया, 1.5 लाख यहां पर नहीं लेंगे टैक्स।
क्वेश्चन भी लिखेंगे फिर से। ओ कितने गया ये वाला? दिखाई दे रहा है ना सबको पीछे? ये इसका स्क्रीन इतना छोटा क्यों कर रखा है? क्या फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन को? देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं, इन सब को बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेयर करके रखना। हमारे मॉड्यूल के अंदर बहुत कम क्वेश्चन हैं, और जो भी हैं वो लॉलीपॉप क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सीधे। अभी देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1, सीधा सा क्वेश्चन था, मिस्टर ए जिसकी एज इतनी है, 8,50,000 उसकी इनकम है, बताओ टैक्स कितना बनेगा। एग्जाम में ऐसा नहीं आता। एग्जाम में अभी दिखाऊंगा बेटा कैसे क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा हिला भी नहीं पाता उसे, कि कहां से शुरुआत करूं। है ये टैक्स पेबल का क्वेश्चन ही, पर इतना घुमा के क्वेश्चन आएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इन सबको साफ सुथरे करके रखना, क्योंकि जब रिवीजन करने बैठोगे तो यही मदद करेगा आपको पूरे कंसेप्ट को रिवाइव करने के लिए। ये क्वेश्चन हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें कंसेप्ट दिमाग में बैठे कि टैक्स कैसे निकल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या था? अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, छोटी सी बात, कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है। कि सर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल इनकम है वो कितनी है, 4 लाख रुपए की। और नॉर्मल इनकम कितनी है बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से? तो आपकी टोटल इनकम हो गई, आपकी टोटल इनकम ये हो गई 5 लाख रुपीज की। इस 5 लाख में दो इनकम है बच्चों, एक तो अंडर सेक्शन 112, और दूसरी कौन सी है आपकी? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम सेक्शन 112 की इनकम कितनी है बच्चों? 4 लाख, जिस पर 20% टैक्स गवर्नमेंट लेने को तैयार बैठी है। और अदर इनकम कितनी है आपके पास? 1 लाख की। पर गवर्नमेंट ने वादा क्या किया था? 250 पे टैक्स नहीं लेगी। तो अब जो वादा पूरा करना है तो गवर्नमेंट पहले इसको एडजस्ट करती है, कितने से? 250 से। तो बताओ कितना शॉर्ट रह गया? 1,50,000 आपका शॉर्ट रह गया। इस शॉर्ट को आप क्या कर सकते हैं? यहां से एडजस्ट कर सकते हैं स्पेशल इनकम से भी, अगर आप क्या है? रेजिडेंट हैं। तो यहां से मैंने एडजस्ट किया 1,50,000,
क्या मैंने 2.5 लाख पर टैक्स नहीं दिया क्या? यस सर नहीं दिया। देखो ना, 1 लाख वो रहा और 2 लाख 50, 1 50 यहां से एडजस्ट कर लिया। कितना बच गया बच्चों? 2,50,000। क्योंकि ये स्पेशल इनकम से बचा हुआ है तो इस पे टैक्स कितना आएगा? 20%, जो कितना हो गया? 50,000। क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं, इनकम आपकी 5 लाख की है, तीनों बातें पूरी हो गई तो 87A का रिबेट मिलेगा, जो मैक्सिमम कितना होता है? तो यह आएगा आपका, इसमें क्या जोड़ दोगे आप? सेस जोड़ दोगे। लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट बताया था बेटा आपको 87A का, कि 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। क्या वो कंसेप्ट अब चेंज नहीं हो रहा क्या? मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपने पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 5 लाख तक की इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता। वो बात अब कहीं ना कहीं गलत हो रही है। 5 लाख तक की इनकम पे भी टैक्स लग सकता है, अगर कौन सी इनकम है? स्पेशल इनकम है। अभी तो पहली पढ़ाई है, 7 स्पेशल इनकम पढ़ेंगे अभी हम, फिर इन सातों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहली स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अंडर सेक्शन 112 की है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर क्या होगा? टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से, अदर देन 112A। इसी क्वेश्चन में जो अभी आपने लिखा, अगर मिस्टर पी क्या हो जाए? नॉन रेजिडेंट, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी टोटल इनकम कितनी रहेगी? वो तो अभी भी 5 लाख रहेगी बच्चों, मेरे साथ साथ लिख लो, मर्जी है बेटा आपकी। कि अब तो वो कंसेप्ट तो सीख लेना हमने। नॉर्मल इनकम कितना आपका? ये क्या हो रहा है? ये शॉर्ट रह गया आपका, ये शॉर्ट इसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं क्या? इस पर कितना लगेगा? क्या 87A का रिबेट मिलेगा क्या? क्योंकि ये सिर्फ किसको मिलता है? क्या जोड़ोगे आप? जो कितना है? कितना? 3200, 83200 टैक्स पेबल। जो बच्चे नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बच्चे पुराने बैठे हैं क्लास में मैं उनसे बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन भी अभी करके दिखाएंगे सब बच्चे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ जी, क्या हो गया? 12th का रिजल्ट आ गया? तो आप 12th में हो गया अभी? तो 12th में भी हो गया? अ- मतलब 12th से लेके अभी तक रिजल्ट कोई नहीं आया, पर अब पढ़े जा रहे हो आप?
बहुत बढ़िया बेटा, होना भी चाहिए। ₹1,00,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, और अदर इनकम जो आपकी है वो है ₹4,00,000 की। कैलकुलेट टैक्स पेबल if Mr. P is resident, if Mr. P is non-resident। क्या सभी बच्चों का 12th का रिजल्ट आना है क्या? कितने बच्चों का नहीं आना 12th का रिजल्ट? नहीं आना। अच्छा, मतलब कितने का आना है 12th का रिजल्ट? 5 बच्ची हो तुम। एक काम करो भाई, अब बाहर जाके देखो, बाकी बच्चे क्लास क्वेश्चन करो। देखिए, जो रिजल्ट आ गया है वो चेंज नहीं होगा 15 मिनट के बाद भी। नहीं, सच्ची में, मैं ये बात तो कंफर्म्ड है कि नहीं चेंज होगा। वो आधे घंटे बाद भी चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद पता नहीं कुछ हो जाए तो आधे घंटे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद देख लेना। बताओ भाई, पहला केस फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा? अगर आप एक रेजिडेंट है तो क्या होगा? सबसे पहले टोटल इनकम कितनी है आपकी? बिल्कुल जीरो आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर कैसे आएगा ये तो बताओ ना मुझे। टोटल इनकम आपकी 5,00,000 हो गई है, और इसके अंदर अंडर सेक्शन 112 कितनी है बच्चों आपकी? ₹1,00,000 की है। और नॉर्मल कितनी इनकम आपकी? नॉर्मल इनकम आपकी 4,00,000। लेस क्या करोगे आप? 5,00,000 लेस करोगे इसमें से, तो कितना शॉर्ट रह गया? 1,00,000। तो ये 1,00,000 क्या करोगे, यहां से आप एडजस्ट करोगे, तो अब टैक्स पेबल क्या आएगा आपका? 0। अगर इसी पॉइंट में मैं सेकंड पॉइंट बताऊं आपको, तो बताओ आपकी टोटल इनकम कितनी है फिर से? 5,00,000 है, और इस बार आप क्या हैं? नॉन रेजिडेंट। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर? अंडर सेक्शन 112 नॉर्मल इनकम कितना होगा, और ये इनकम कितनी है आपकी? क्या एडजस्ट नहीं होगा? करो करो, क्वेश्चन करो। अरे नलायक को, एडजस्ट करने की बात ही क्यों आएगी? नॉन रेजिडेंट की एज का बेनिफिट मिलता है क्या? जब अगली क्लास में आओ तो पिछली क्लास भी पढ़ के आओ। सोते मत रहो क्लास में, टैक्सी क्लास चल रही है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले 250 पे टैक्स क्या होगा आपका? 0 रहेगा। कितना बच गया अब? 1,50,000। टैक्स कितना होगा इस पर? 5%। कितना हो गया बच्चों? 7,500। और यहां पर कितना टैक्स आएगा आपका? 20%, जो कितना आएगा? 20,000। टोटल कितना हो गया? 27,500। क्या जोड़ोगे आप? सेस 4%, 1,100। कितना हो गया टैक्स पेबल? क्या गलती पता चली क्या आपको? हटा दूं इसको? कॉपी हो गया। एक मिनट में ऑनलाइन को देख लेता हूं, कुछ पूछना चाहें तो वो। 112 और 112A अलग अलग है ना? बिल्कुल अलग अलग है बेटा। 112A की बात करने वाले हैं अब हम।
लिखो, कॉपी हो गया था ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर का मतलब होता है बच्चों सोल्ड करना। नंबर वन, इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अभी लिखेंगे केवल आप हैं, दिमाग मत लगाओ क्या बोल रहा हूं मैं। STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। टैक्स रेट रहेगा 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख। दैट इज 1 लाख क्या रहेगा आपका, एग्जेम्प्ट रहेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी एडजस्टेड। थर्ड पॉइंट देखिए इसके अंदर, अंडर 7 87A रिबेट नॉट अवेलेबल। 87A की रिबेट यहां पर नहीं मिलेगी, मतलब इस इनकम के अगेंस्ट में आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती। 112A की इनकम अगेंस्ट में मिल जाती है। पहले लिखो आराम से, फिर बात करते हैं। देखिए बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका है वो दो टाइप का होता है। एक होता है शेयर मार्केट वाला, एक होता है नॉर्मल। शेयर मार्केट वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसे हम 112A बोलते हैं। आपने कोई इक्विटी शेयर परचेज किया किसी भी कंपनी का, फिर उसे बेच दिया। आजकल हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं किसके थ्रू, NSE BSE के थ्रू। नाम सुना होगा आपने। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE। ये NSE और BSE है क्या, ये एग्रीगेटर है बच्चों। एग्रीगेटर सर, हाँ, ये बायर और सेलर को मिलाते हैं। एग्रीगेटर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल बेटा फ्लिपकार्ट है। एक एग्रीगेटर ही तो है। सैमसंग को अपना मोबाइल बेचना है, एक व्यक्ति को सैमसंग का मोबाइल खरीदना है, तो वो क्या करता है, वो सैमसंग की वेबसाइट पे नहीं जाता, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके सैमसंग का मोबाइल परचेज कर रहा है। मतलब कि सर, बायर और सेलर को मिलाने का जो काम करता है वो एग्रीगेटर है, बदले में अपना कमीशन चार्ज करता है, ये फ्लिपकार्ट। ऐसे ही काम NSE BSE भी करता है। NSE BSE क्या करता है, जिन लोगों को अपना शेयर्स बेचना है और जिन लोगों को खरीदना है, उन लोगों को दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसको हम NSE BSE बोलते हैं। और ये फ्री में तो काम करेगा नहीं, बदले में क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है, जिसको नाम दिया गया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT।
मतलब जब भी आप कोई शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे एनएससी बीएससी के थ्रू, तो एनएससी बीएससी क्या करेगा, आपसे एक फीस चार्ज करेगा। उस फीस का नाम क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हुआ है, इसका मतलब आपने शेयर्स खरीदा और बेचा कहां से है, एनएससी बीएससी के थ्रू ही खरीदा या बेचा है। सर फिर मान लो मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो क्या एनएससी बीएससी के अलावा मैं नहीं खरीद सकता? खरीद सकते हैं बच्चों, आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। मेरे पास रिलायंस का शेयर है, आपको खरीदना है, मैं आपको डायरेक्ट बेच दूंगा, एनएससी बीएससी पे नहीं जाएंगे हम। पर हाँ, आप चाहो तो कहां से ले सकते हो, एनएससी बीएससी से। मैं कहां बेच सकता हूं, एनएससी बीएससी बेच सकता हूं, आई बात समझ में। पर एनएससी बीएससी के थ्रू आप खरीदोगे बेचोगे तो उस पर क्या होगा, एसटीडी पेड होगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपने तीन चीजें, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये क्या, म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आप लोगों ने? म्यूचुअल फंड बेटा दो टाइप का होता है, वैसे तो बहुत सारे टाइप हम पढ़ेंगे जब कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा आपको मैं। नॉर्मली वो दो टाइप का चलता है, एक होता है डेट ओरिएंटेड, एक होता है आपका इक्विटी ओरिएंटेड। सर डेट ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, हाँ बच्चों। म्यूचुअल फंड कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। आप लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, मुझे है। आप लोग चाहते हैं पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, पर आपको नॉलेज नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, पर मेरे पास नॉलेज है। तो आप लोग सभी लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आते हैं। आप सबने कहा सर हमने 1-1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है क्लास के अंदर, और ये पूरा 50 लाख इकट्ठा हो चुका है। एक काम करो सर, हमारे ब्याह पर इस पैसे को इन्वेस्ट करो क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी है। मैंने कहा लाओ पैसा दो। और मैंने क्या किया, उस 50 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट किया, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया और पैसा कमाया। उस 50 लाख से मैंने पहले महीने में 3 लाख रुपए कमाए। और अब क्या, आप सबको मैंने क्या कर दिया, 3 लाख बांट दिया। बदले में क्या चार्ज किया, अपना फीस चार्ज कर लिया। अरे फ्री में थोड़ी काम करूंगा आपके लिए। यही करता है म्यूचुअल फंड बच्चों। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा देते हो उन लोगों को जो एक्सपर्ट होते हैं किसके, शेयर मार्केट के। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी समझ से कहां डालते हैं पैसा, मार्केट में डालते हैं, आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। और उस इनकम में से पहले क्या रखते हैं, अपना कमीशन रखते हैं, बाकी बचा हुआ इनकम आपको बांट देते हैं। और आपका म्यूचुअल फंड क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आई क्या बात समझ में? तो सर इसका मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, बढ़िया होता है। सर उन लोगों के लिए बढ़िया होता है जो लोग सीए नहीं कर रहे, हमारे लिए बढ़िया नहीं है। हम तो एक्सपर्ट खुद है बेटा। आपने अब गए थे अभी अभी देखने के लिए, जो क्या नाम, अरुण साहब, क्या नाम, अनिल साहब। अरे क्या बंदा है यार वो। कभी उनका आप जी टीवी पे देखना, जी टीवी पे आते हैं वो, देखना क्या उनका एनालिसिस करने का तरीका है किसी भी शेयर के बारे में। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है बच्चों, सीए हैं वो भी। उनका एक स्टेटमेंट है, आपने कभी देखा भी होगा, उन्होंने कहा मैं सीए हूं, अगर कंपनियां बंद भी हो जाएंगी तो भी मैं कमा के खा लूंगा क्योंकि मैं सीए हूं, मेरे पास डिग्री है, यह है वैल्यू डिग्री की, और अच्छा कमा के खाऊंगा। उसका ये स्टेटमेंट है बच्चों, आप कभी देखना यूट्यूब वगैरह पे चलता भी रहता है उनका। उन्होंने बोला भी होगा आपको, सीए के बारे में बताया भी होगा। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड जो आपका है, अगर आपने वो ट्रांसफर किया है, इक्विटी शेयर ट्रांसफर किया है, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सर ये क्या होते हैं, ये आप फाइनल में पढ़ोगे बच्चों। यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है, एक बिजनेस ट्रस्ट बनता है जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। विदेशी लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका एक तरीका बना रखा है बिजनेस ट्रस्ट का। हम जब फाइनल में आएंगे तब उसकी बात करेंगे हम। पर फिलहाल अगर आपने इन तीनों में से किसी को भी बेचा है, ट्रांसफर किया है, बेचने से अगर कोई आपको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, और कौन सा गेन, लॉन्ग टर्म गेन होता है, तो 1 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के बाद जो भी होगा उस पर टैक्स कितना आएगा, 10%। बहुत थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, बहुत थोड़ा सा, 10% को टैक्स है क्या बेटा? 1 लाख पे तो नहीं ले रहे हम। जैसे मान लो आपने शेयर मार्केट से पैसा कमाया 1.5 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है भाई, ठीक है छोड़ उसको, बाकी बचा हुआ जो 50,000 उस पर कितना दे दे, 10% के हिसाब से सिर्फ 5,000 रुपए दे दे। सर मान लो अगर हमने 20 लाख कमाया है तो 19 लाख पे 10% दे दे। सर अगर 40 लाख कमाया है तो 39 पे 10% दे दे। मतलब टैक्स रेट नॉर्मली कितना होता है, 30% होता है बच्चों, पर शेयर मार्केट पर कितना है, सिर्फ 10%। नॉमिनल रेट है, सबसे नॉमिनल रेट है टैक्स का, कहां पर, शेयर मार्केट का। क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें ताकि देश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिले बच्चों। एक पैसा जो आपके पास है, आपने जेब में डाल लिया, तिजोरी में रख लिया, गोल्ड परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली,
या आपने खर्च कर दिया है तो पैसा सिर्फ आपके ही काम आया। अगर उस पैसे को अगर आप किसी इंडस्ट्रियल्स को दोगे, अंबानी अडानी को दोगे, तो वो पैसा वो क्या करेगा, बिजनेस में लगाएगा, उस पैसे से पैसा जनरेट करके देगा। और जब बिजनेस होना स्टार्ट होगा तो मुझे बताओ बच्चों, अंबानी अडानी तो बढ़ेंगे, साथ में आप भी बढ़ोगे। और जब आप बढ़ रहे हो, अंबानी बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ देश भी बढ़ेगा क्या? सीधा लिंक है। देश की इकोनॉमी बूस्टअप करनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये बूस्टअप करेंगे तो सब लोग बढ़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है भाइयों, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो? शेयर मार्केट के अंदर। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो हम टैक्स रेट क्या लेंगे आपसे? छुटकू सा, जो कितना है, सिर्फ 10%। आई बात समझ में? और वो भी 1 लाख पे तो टैक्स लेंगे भी नहीं आपसे। यहां पर भी आप बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे 112 में एडजस्ट किया था। 112 और 111 में डिफरेंस क्या है बच्चों? 112 जो है वो सिर्फ इन 3 को ट्रांसफर करोगे, मतलब बेचोगे। आपने इक्विटी शेयर बेचा है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचा है, या फिर आपने क्या बेचा? बिजनेस यूनिट। ये शेयर मार्केट की इनकम बच्चों, और यहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 112 आएगा। इनके अलावा कुछ भी बेच रहे हो आप, मैंने गोल्ड बेच दिया, मैंने जमीन बेच दी, अपनी दुकान बेच दी, ज्वेलरी बेच दिया, ये सब बेचूंगा तो क्या आएगा? 112 आएगा बच्चों। आई क्या बात समझ में? 112 पर टैक्स रेट कितना है और इस पर कितना है? 10%। वहां पर भी बेसिक एग्जाम्पशन से एडजस्ट कर सकते हो, यहां पर भी एडजस्ट कर सकते हो, पर वहां 87A का रिबेट मिलता है, यहां 87A का रिबेट नहीं मिलता। आई क्या बात समझ में? बस अपनी इस क्लास को अभी मैं एंड करूंगा एक क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि जो बच्चे आज नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज आप आज क्लास में कंप्लीट करके आना आप, अदरवाइज कल जो मैं कंसेप्ट कराने वाला हूं वो आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है? तो हमारे पास ये ऑप्शन है, तो क्यों ना इस ऑप्शन का बेनिफिट उठाएं। क्वेश्चन लिखो एक। सर ये तो रेग्रेसिव टैक्स हो गया ना, तो रेग्रेसिव टैक्स तो बेकार। नहीं, रेग्रेसिव टैक्स बेकार होता है? बेकार कहां बोला मैंने? कोई स्टेटमेंट वैसे में कोई पास नहीं करा। बेकार नहीं मतलब रेग्रेसिव टैक्स आपका चेंज नहीं होता, सबके लिए बराबर होता है वो क्योंकि रेग्रेसिव ही नेचर है बच्चों। वो आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। गरीब के लिए कम अच्छा होता है। गरीब क्या टैक्स पे करेगा यार? एक तो ये मेरे से बहुत हिलता है। वन वन टू एक इनकम है इसकी 3 लाख रुपए की। 112 की एक की इनकम है इसकी 1 लाख रुपए की, और नॉर्मल इनकम है इसकी 2 लाख रुपए की। कैलकुलेट करना आपको टैक्स पेबल। सबसे पहले बताइए टोटल इनकम कितना हुआ आपका? 6 लाख हो गया। इस 6 लाख में क्या करना है आपको? अंडर सेक्शन 112A की इनकम कितनी बतानी है, फिर अंडर सेक्शन 112 की इनकम कितनी बतानी है? 1 लाख। और बाकी जो नॉर्मल इनकम वो कितनी है? 2 लाख। सबसे पहला काम क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहले 112A में से 1 लाख माइनस करना होता है। क्यों सर? क्योंकि 1 लाख पे टैक्स लगता ही नहीं। आई बात समझ में? क्या एक्सेस ऑफ 1 लाख पे टैक्स लगेगा, तो अब कितना बच गया वहां पर? 2 लाख। अब चलते हैं कहां पर हम?
बताओ नॉर्मल में एज कितनी 33, मिस्टर पीएस का मतलब क्या आएगा 2,50,000। कितना रह गया बच्चों? शॉर्ट कितना पड़ा है बताओ, कहां से एडजस्ट करूं, 112 से या 112A से? 112 से क्यों? क्योंकि 112 पर टैक्स रेट कितना है और 112A में टैक्स रेट कितना है? बताओ कहां से एडजस्ट करना चाहेंगे हम, क्योंकि ज्यादा टैक्स देना है कम टैक्स देना है? कम देना है, तो कहां से एडजस्ट कर लीजिए इसको, यहां से पूरा एडजस्ट कर लीजिए। कितना रह गया मेरे भाई? 50,000 रह गया। इस पर कितना आएगा? इस पर कितना आएगा? ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 10,000। टोटल कितना हो गया बच्चों? क्या 87A का रिबेट मिलेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि इनकम कितनी है? क्या जोड़ोगे आप, कितना परसेंट? ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन। अब इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, तो कल इसमें हम और बातें करेंगे। और जो बच्चे नए हैं, फिर मैं आप कम से कम 10 बार मैंने क्लास में बोल दिया होगा ये बात, प्लीज देख के आना भाई, अदरवाइज कल की क्लास आपको बाउंसर आएंगे, बाउंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।